जिनका भी नाम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके क्या अच्छा नेचर है, आपके अंदर क्या आदत है, आपको कहाँ सफलताएं मिलती हैं और कहाँ आपको लगता है कि जो है आपको आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और क्या अच्छी चीज़ है। देखिए अच्छी चीज़ क्या है, ए नाम से क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ होगी तो वो तो आपको बहुत सारी जगहों पे जानने को मिलेगा, बाकी वीडियोस में भी जानने को मिलेगा। और आपने अगर देखी होंगी तो आपको पता चलेगा ए नाम से जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या अच्छी अच्छी आदतें होती हैं और आप भी अपने आप को जानते ही हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगी कि अगर ए नाम से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो क्या क्या चैलेंजेस आपको लाइफ में आते हैं और कैसे आप उस चैलेंजेस को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं कि नाम में क्या रखा है, पहले मैं भी यही सोचती थी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन समय के साथ समझ में आया कि नाम में बहुत कुछ है और नाम में सब कुछ है। क्योंकि नाम ही वो है जो आप जब से आपका नाम रखा गया है और जब तक कोई डेथ होती है ना जिसकी, ठीक है, हमारी जब तक डेथ होती है और हमारा नाम, तो हमें पूरे लाइफ टाइम हमारे नाम से बुलाया जाता है। अगर कोई हमारे नाम के जगह पे कोई और नाम बुलाए तो शायद हम उसे पलट के ना देखें। तो नाम ने क्या किया, नाम ने हमें एक पहचान दी और उस पहचान की कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी का नाम ए से है, बी से है, सी से है, डी से है, तो हर तरीके का इंसान जो है ना अलग अलग है, एक जैसा इंसान नहीं है ना। तो नाम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में। तो अगर आपका नाम भी ए से है तो हम जानेंगे पहले कि आपके अंदर क्या अलग आदतें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल बता दूं कि अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो आपके अंदर सन की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि ए जो है ना न्यूमरोलॉजिकली ए नंबर को, ए अल्फ़ाबेट को एक नंबर से उसको डोनेट करते हैं। तो अगर आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो सूर्य से रूल होती होंगी। आप देखते हो कि आपके अंदर आप बहुत ही ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत ही ईमानदार होते हैं और दूसरे के बारे में बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ किया होगा बाकी लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं, जैसे आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप एक बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर लीडरशिप है। तो आप चाहते हैं कि आप जिन लोगों को रूल करें वो लोग भी आगे बढ़ें, और उन लोगों से आगे बढ़ने से ज़्यादा भी आपको ये भी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उस पर काम करें। तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे लाइफ का क्या गोल है और मुझे उस पर काम करना है। तो जैसे सूर्य, आपने देखा है ना सूर्य कितना गर्म होता है, मतलब सूर्य आग का गोला है, तो उसी तरीके से ये भी उसी तरीके से ही एक्ट करते हैं। तो इनको क्या होगा कि रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि फैमिली में ही या स्पाउस के साथ, बल्कि इनको ऑफिस में भी रिलेशनशिप का जो है प्रॉब्लम आएगी, आपके टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि टीम जो है अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, लेकिन एक लिमिट तक जब आपको समझ में आएगा कि इससे मुझे, इस पर्टिकुलर टीम से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करोगे। इसी तरीके से आप, क्योंकि आपके अंदर एक बॉसी नेचर है, ठीक है, आपके खुद के कुछ आइडियाज़ हैं, उस आइडियाज़ पे ही आप काम करना पसंद करते हो। जैसे सूर्य को कोई दबा नहीं सकता, है ना, उसका एक टाइम है, वो अपने फिक्स टाइम से स्टेशनरी है, तो अपने टाइम पे ही वो आता है जाता है, इस तरीके से अस्त होता है और राइज होता है। तो उसी तरीके से आपके अंदर भी डिसिप्लिन होता है, आप भी डिसिप्लिन पसंद करते हो। और अगर किसी वजह से आप डिसिप्लिन अपने लाइफ में नहीं लेके आ पा रहे हो तो हो सकता है कि आपके बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को टाइम पे ना करते हो, लेकिन आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको करनी चाहिए,
विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, मतलब जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे इनिशिएटर होते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि आप कोई काम शुरू कर पाते हो। अगर आपने किसी से कोई जानकारी ली है, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने हाँ बोला, आप कर पाओगे। इस तरीके से आप हाँ नहीं करते। अगर आपको समझ में आ गया ना कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा है, तो आप उस काम को अच्छे से करना स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे उसे। अब बात आती है कि मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गोल होता है ना। अब सन से रूल हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना गोल के चल रहे हैं, बिना गोल के तो कोई नहीं चलता। लेकिन आपके अंदर क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर होती है कि मेरे पास में इतना कुछ, आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं, उस बेंचमार्क में पहुंचना है आपको, तो उसके लिए आपको किस तरीके से काम करना है। तो बहुत मनी माइंडेड भी होते हैं, आगे बढ़ना, हमेशा मनी के बारे में सोचते हैं, एक स्टेटस, क्योंकि मनी के बारे में आप इसलिए सोचते हो कि आपको स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस अगर आपको मिल रहा है, आपने कुछ अचीव किया है, तो फिर ईगो भी आ जाता है। तो बहुत बार देखा गया है कि ए नंबर लोगों में ईगो होता है, लेकिन वो ऑनेस्ट भी उतने ही होते हैं, मतलब ईमानदारी भी है और ईगो भी है। लेकिन एक कहते हैं ना कि ईगो हेल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी ईगो इज़ गुड। लेकिन अगर आपका ईगो उस लेवल पे चला गया है, आप किसी के सुनते ही नहीं हैं और लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं, तो आपको इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव करना होता है, अपना नाम बनाना होता है, एक स्टेटस को अचीव करना होता है। तो उसके हिसाब से आप कोशिश करो कि आपके साथ में जो लोग हैं उनको आप लेके चलो। और जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य आग का गोला होता है, उसी तरीके से इनके जो लव अफेयर होते हैं, बहुत बार इनको प्यार में धोखा मिल सकता है। और ये जो है ना, क्योंकि ये दिल से बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको प्यार में धोखा मिलता है। फैमिली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर सूर्य का तत्व इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला उस तत्व को फेस ही नहीं कर पाता। इनके अपने ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं। अगर आपका नाम ए से है ना, तो आपके पास अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। अगर आपका कुछ बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपके काम को कोई अच्छे से पिक करे, या अगर आप चाहते हो कि आपका जो आपने किसी को हायर किया, अगर उसका नाम ए से स्टार्ट है, तो आप कोशिश करो उसको ऐसा काम देने की जहाँ पर आपको कम इंटरफेयर करना पड़े, क्योंकि ये लोग ना बार बार किसी की सुनते नहीं हैं। तो ये जो वैसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप उनको रोज़ टोका टाकी करो। तो अगर आपका खुद का कुछ काम है एंड यू वांट टू हायर समवन, तो अगर ए से स्टार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको कुछ ऐसे काम में लगाओ जहाँ पर आपको कम इंटरफेयर करना पड़े, क्योंकि इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता, क्योंकि इनके खुद के आइडियाज़ होते हैं। तो आप इनको काम बताओ एंड उनको मालूम होना चाहिए काम कैसे करना है, ये काम करके आपको देंगे। और उस काम में, उस चीज़ में, ये ना जो भी उनका गोल होता है उसको ऊपर तक लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अगर इन्होंने सोच लिया कि ये काम करना है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लिया तो उसको कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। और ये हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, अपने स्पाउस के साथ, अपने बॉस के साथ, और जो टीम मेट होते हैं उनके साथ भी कोशिश करते हैं कि हर जगह पे एक बैलेंस बना पाएँ। लेकिन ये बैलेंस बना नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना, मैंने आपको बताया कि एम्बिशियस होते हैं, तो बहुत हर चीज़ में तो ज़रूरी नहीं है कि हम बैलेंस बना लें। तो इससे इनको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जैसे माइग्रेन, अगर आपको भी हेडेक होता है, माइग्रेन वगैरह होता है, तो अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें और एक एरिया ऑफ लाइफ को पकड़ें, उस पर काम करें, एक छोटे छोटे स्टेप लें, उसको अचीव करें। ये नहीं कि पूरे साल भर का आपने एक प्लान बना लिया, थोड़ा सा महीने का प्लान बनाएंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस की बात आ गई तो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए
और एक ईगो जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ईमानदार भी उतने ही होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन ईगोस्टिक भी उतने ही होते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो वाली चीज़ होती है। तो इस वजह से, और हाँ एक चीज़ और है, अगर इनको ये समझ में आ जाए ना कि ये काम करने से मेरे को फ़ायदा होगा, तो इनको ये नहीं है कि कोई पीछे से बोले ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई इस तरीके से नहीं, खुद ही इनिशिएट कर देते हैं उसको, क्योंकि इनिशिएटर अच्छे होते हैं और इनके पास अपने आइडियाज़ होते हैं, तो ज़्यादा इनको दूसरों के आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही अच्छा ये जो इनका जो ब्रेन पावर है ना, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ब्रेन पावर होती है, और ये बॉर्न लीडर होते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है ना, या फिर आपके नाम किसी से भी स्टार्ट होता हो, कोई भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता हो, लेकिन अगर आपका पहला वोवल ए है, वोवल का मतलब आप जानते होंगे AEIOU, अगर आपका नाम का पहला वोवल AEIOU में से ए है, तो भी या आपका नाम ही ए से स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों ही केसेस में क्या है कि आप लाइफ टाइम अर्निंग के बारे में सोचेंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे किसी का नाम है कनिका, ठीक है, कनिका के से स्टार्ट हो रहा है, हम अभी ए से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपका नाम का पहला वोवल AEIOU में से ए है, तो कनिका में के बाद ए है, तो ए जो है वो पहला उसके नाम का वोवल है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो वोवल है वो आई है, राइट। तो अगर आपके नाम का पहला वोवल ए आ जाता है, या आपका नाम ए से स्टार्ट ही होता है, इन दोनों ही केसेस में आप लाइफ टाइम एक जो है आप अर्निंग के बारे में सोचोगे। अगर आप हाउस वाइफ भी हो और आपका नाम इस तरीके से आ रहा है जैसे मैंने कंडीशन बताई है, तो भी आप मनी मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हो। नो मैटर आपका क्या काम है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं है, आप मनी मैटर्स में इन्वॉल्व रहोगे, आप कोई ना कोई एक्सचेंज करोगे, उसमें आप ध्यान उसमें आपका ये रहेगा कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये चीज़ आप जो है मनी पे आपका होल्ड रहता है, मनी ट्रांजेक्शन पे। और अगर आपका नाम ए से है तो आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, आपको कमाना चाहिए, आपको इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर अगर कोई फीमेल है, मतलब कोई लड़की है जिसका नाम इस तरीके से आ रहा है, तो कोशिश करो आप कुछ मतलब अर्ली एज से ही कमाना चालू करो और अपने आप को एक्टिव रखो। तो इससे भी आपके जो आपका नेचर है ना कि मेरे को कुछ करना है, एम्बिशियस और काइंड और ईगो, वो थोड़ा बैलेंस होगा, ओवर कॉन्फिडेंस वो बैलेंस होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप फिर आपको आपका नाम ए से भी स्टार्ट हो रहा है और आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, अर्निंग में नहीं हो, मनी मैटर्स में नहीं हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है, आपका कोई गोल नहीं है, इस तरीके से आप कोई काम नहीं कर रहे, तो आपको कोई ना कोई जो है जैसे मैंने बताया कि आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे। आगे बढ़ते हैं कि ए नाम है तो रिस्क टेकर भी होते हैं। मैंने देखा है कि ये लोग जो होते हैं ना बहुत रिस्क टेकर होते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अगर इन्होंने ठान लिया तो बहुत अच्छा है। और ये अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक तो होते ही हैं आप, क्योंकि सेल्फ सेंट्रिक तो हो गई है ना, पूरे यूनिवर्स में एक ही सन है, उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं रहा है, तो सेल्फ सेंट्रिक्स तो होते ही हैं, अपने बारे में तो सोचते ही हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि ये अपने बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि इनके लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है और ये मनी और स्टेटस के पीछे पूरे लाइफ टाइम पड़े रहते हैं, इनको चाहिए। और एक और अच्छी आदत है कि ये कभी भी अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते, तो अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हो किसी भी वजह से, चाहे अपनी इमोशनल नीड की वजह से या आपको कोई भी दिक्कत है अपने लाइफ में, अगर आप उसके वजह से दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तो ये आपको डाउनफॉल देगा। तो आपको दूसरे को ब्लेम नहीं करना, अपनी लाइफ को खुद इम्प्रूव करना है और एक एक थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बताया, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। ए नाम के लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं,
बहुत कुछ करना चाहते हैं और इनको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जो है करते रहना चाहिए। एक चीज़ और है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर इनके लाइफ में अगर आपका नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा है ना और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह पता है कौन है? आप खुद ही उसकी वजह है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है या ईगो है, तो आपके कुछ ना कुछ काम बिगड़ेंगे, है ना। तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी तरीके से आपके कोई काम नहीं बन रहे, तो फिर एक बार ना अपने आप को सही करनी, अपने आप को देखने की कोशिश करना, अपने नज़रिए से नहीं दूसरे के नज़रिए से, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप जो है पीछे जा रहे हो या आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है इनके साथ कि इनके अगर कोई काम नहीं बनते तो उसकी वजह कोई और नहीं होती है, खुद होते हैं। इनका खुद का ईगो होता है, इनका खुद का सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जैसे सन की क्वालिटीज़ हैं, तो कोशिश करो कि आपके अंदर जो नैतिक गुण हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करो अच्छी तरीके से, कि आपको दूसरे का ध्यान देना है, ये है। अपने साथ साथ में इतना ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस इस तरीके से नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में डाउनफॉल की तरफ जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ए अल्फ़ाबेट जो है वो सन से रूल होता है, उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं सन की। तो सन, और ये सन कौन सा है? ये द राइजिंग सन है। राइजिंग सन का मतलब होता है कि जो सन उग रहा होता है, मतलब आप कह सकते हो 12 से 1 बजे तक का जो टाइम होता है सुबह से लेके, तो जो सन होता है ना तो वो उग रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे ये लोग उस एज में होते हैं, मतलब आप कह सकते हो अप टू द एज ऑफ 25 to 30, बहुत ही अच्छी तरीके से इनको ध्यान देना चाहिए कि इनको अपने ईगो और कॉन्फिडेंस को अंडर कंट्रोल रखना है। अदरवाइज लाइफ में ग्रोथ काफ़ी लेट मिलेगी और इनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं और अगर किसी भी तरीके से भटक गए तो फिर एंजाइटी और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम इनको आती है। अच्छा, सन जो होता है ना वो जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स हैं, आई साइड्स हैं, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका ए से नाम स्टार्ट है लेकिन ए आपका जो है वो नेगेटिव वर्क प्ले कर रहा है, वो तो आपको मालूम ही होगा कि आप कैसे हैं। आपको अपने बारे में आपकी कुंडली जो होगी, ठीक है, अगर आपके कोई प्लैनेट्स वीक हैं तो उस तरीके से आपके अंदर क्वालिटी ए की अच्छी भी हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस और आपका ईगो बैलेंस भी हो सकता है और इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो जैसा भी होगा आप देख सकते हो कि अगर आपको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपना एक माइंड स्टेबल करने की ज़रूरत है ना। और अपने ऊपर जो अपने गोल्स हैं, जो आपके लाइफ में काफ़ी आपको कुछ करना है लेकिन हो नहीं पा रहा, आपके साथ के लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो उससे आपको एक जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि स्टेटस पे काम करते हो, है ना। तो आपको थोड़े थोड़े बेबी स्टेप लेके चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो आपको बोन से रिलेटेड इशू या फिर आई साइट प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके अंदर पता है एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, तो पैसे कमाने का बहुत रहता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, तो ये इलीगल इनकम पे भी जा सकते हैं। तो ये इलीगल इनकम पे भी जा सकते हैं कि हाँ, अगर इनको इलीगल मीन से पैसे कमाने का मौका मिलता है या किसी पॉलिटिकल कोई गेन मिलता है किसी भी तरीके से, तो ये उसमें जा सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटर होते हैं, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको सब दिखाई दे गया कि हाँ इसमें अच्छा पैसा है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये खुद कर लेते हैं। अब आते हैं बात, मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें, अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो अगर आपके लाइफ में आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी मैंने आपको बताए। और
क्या लव लाइफ कैसी रहेगी, मैंने आपको वो भी बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको अपने स्पाउस से नहीं करनी है। हालांकि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ नेक्स्ट लेवल की रहती है, जिस वजह से रिलेशनशिप इशू आ सकता है, क्योंकि आपका जो डील करने का तरीका है बहुत ही फायरी है। और जो लव अफेयर होते हैं उन मैटर्स में थोड़ा सा बैंड होना ज़रूरी है। तो उतना आप जो है ना अपने आप को उतना नरम रख नहीं पाते हो, या कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लॉइन वाली एनर्जी आ जाती है, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा सा नरम रखने की ज़रूरत है। किसी को ओवर रूल नहीं करना है। अगर आप ओवर रूल करोगे तो जाहिर सी बात है आपके रिश्ते खराब होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया अच्छी चीज़ तो है ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ये लोग ना किसी की सुनते ही नहीं हैं। सुनते क्यों नहीं है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि खुद ही इनिशिएट कर लेते हैं, और बल्कि ये दूसरे को मोटिवेट करने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। तो इनके अंदर बहुत अच्छा इनोवेशन होता है, बहुत अपने ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो दूसरा कोई भी इंसान होगा तो उसको मोटिवेट अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी वजह से अगर कुछ चीज़ें अगर इनकी लाइफ में सही नहीं चल रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे करें। देखिए, इसको ठीक कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल नेचर अपना रखो, जो कि थोड़ा सा टफ है बट इट्स नॉट रियली टफ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करोगे तो इतना भी टफ नहीं है। यू कैन इजीली लर्न दैट। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आएंगी, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि आती ही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नेचुरली लेकर आए हो, और ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, और सक्सेस मिल जाती है तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है। और दूसरी बात है कि ए नाम से अगर आपका नाम स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ही अच्छा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आपके लोग बहुत आसानी से कहना भी मानते होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे मोटिवेट करते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो उस बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि जो है ना सक्सेस जो आपको मिल रही है उससे आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाओ आप। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप बता सकते हो, लेकिन मेरा काम है जो है वो बताना, ताकि क्योंकि मेरी वीडियो को ना हर तरीके का इंसान सुनता है। यहाँ पर यूट्यूब पे कोई भी ऐसा तो है नहीं रिस्ट्रिक्शन है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो मैं तो बैलेंस हूँ, लेकिन कोई और ए नाम वाला अगर बैलेंस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सभी के लिए मैसेज देना चाह रही हूँ कि जैसे अगर आपका, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत ही शार्प लोग होते हैं, एक जैसे नाइफ होती है ना, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते हैं। अगर कुछ आपने ए नाम वाले लोगों को बोल दिया, आपको एकदम से जवाब मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है ए वालों से। तो इससे क्या होगा, इतना मतलब आपका नाम, किसी का भी नाम अगर ए से है तो उनके ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर उनके ईगो पे बात आ गई तो वो आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे, क्योंकि ये रिश्ते, इनको लगता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि इनको रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा महत्व देने से इनका अंडरलाइन जो बेस होता है वो यही होता है कि दे हैव टू वर्क ऑन देयर स्टेटस, ठीक है। तो उस वजह से जहाँ पर भी थोड़ा सा इनको लगता है कि हाँ मेरे स्टेटस पे या मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से जवाब हाजिर हो जाता है इनका, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ नाइफ, यू आर प्लेइंग विद द नाइफ। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका नाम ए से है, तो दे विल एक्ट लाइक अ नाइफ अगर आपने उनके ईगो के अगेंस्ट में या फिर ऐसा कुछ बोल दिया। और तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कि करेज होता है, डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है,
और ये एक तरीके से इनके अंदर ना सारी की सारी क्वालिटी एक मेल की तरह होती है, मस्कुलाइन क्वालिटी बहुत है, ठीक है। अगर कोई फीमेल का नाम भी ए से होगा ना तो उसके अंदर मस्कुलाइन क्वालिटीज़ होंगी, वो कर पाएगी वैसा काम। अगर आपका नाम ए से है और आप एक फ़ीमेल हैं तो कर पाती होंगी अच्छे से, आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर पाती होंगी, अपने ऊपर काम और अपने घर के लिए सोचना, ये सब आप करते हो। और ये गिवर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गिविंग नेचर के होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए करना चाहते तो अपने बारे में भूल गए। अपने बारे में ज़रूर ये सोच के रखते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। और शॉर्ट टेम्पर तो अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए, हमने काफ़ी कुछ डिटेल में जाना इनके बारे में। अगर किसी का भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या करना चाहिए अगर इस तरीके से है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करने के लिए एक तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई भी है कि आपके अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में वैसी चीज़ें अचीव ही नहीं कर पा रहे और आपके साथ वाले लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपने प्लान्स को थोड़ा, गोल्स को ना थोड़ा सा बांटना चाहिए। एक बड़ा गोल नहीं लो, थोड़ा थोड़ा लो, उसे अचीव करो। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत मेंटेन रहेगा। और ज़्यादा लोगों से उलझना नहीं है। ज़्यादा लोगों से उलझोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है, पीसफुलनेस की, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और आप कुछ जो है जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और ऐसे जो भी करियर है, जैसे आर्मी में जाना, ठीक है, ऐसा कोई भी करियर जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, और थोड़ा करना भी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी जो है ना, एक्सेसिव एनर्जी, उसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाओ, उसको आप बेटर अपने लिए यूटिलाइज कर पाओ, ना कि अपने रिश्ते को ख़राब करने के लिए। और रिश्तों का मतलब ये नहीं है कि आपके जो जीवन साथी हो उसके साथी, मैं यहाँ पर सारे लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे भी आप मिलते हो, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपके कोई भी हों, मैं हर तरीके के रिश्ते की बात कर रही हूँ। और एक चीज़ और है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आई होप कि आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कोई बिज़नेस करो, मतलब अपना कुछ काम करो। अगर आप अपना कुछ काम करते हो तो वहाँ पर आपके ऊपर कोई होगा नहीं, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम करोगे और ऐसा कुछ काम करोगे जिसमें सामने वाले को, आपका कोई मैनेजर, आपका टीम लीडर है, तो आपका दिमाग ज़रूर ख़राब होगा, उसमें आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप इशू भी आ रहा है ना, और आपको अपनी मर्ज़ी से करना है। तो वो ये सब चीज़ें हैं काफ़ी सही। और बाकी तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। अगर आपको कुछ और भी जानना हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको अपने बारे में कुछ जानना है, आपके नाम से जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको मेरा वीडियो कितना रिलेटेबल लगा तो वो भी आप मुझे बताना। और अगर कोई सवाल है तो वो तो आप मुझे बता ही सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने की। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।